हाँ बच्चों देखिए, अपन ने जो क्वेश्चन किए थे 3 क्वेश्चन कर चुके थे। अब प्रश्न नंबर 4 है अपना, निम्न श्रेणी के पहले 25 पदों का योग हमसे ज्ञात करा रहा है। पदों का योग ज्ञात करा रहा है जिसमें आपको nवा पद दे रखा है, an आपको दे रखी है। हमको क्या करना है, ये जो an दे रखी है इससे हमको पहले AP ज्ञात करनी है। क्या करनी है? AP समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, जिसमें आपको पहले बताया था। इसकी समांतर श्रेणी बनाने के लिए n का मान 1 रख लेंगे, पहला पद आ जाएगा। 2 रख लेंगे, दूसरा पद आ जाएगा। 3 रखेंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। और उन पदों का हमको योग ज्ञात करना है। इस तरह से आपको सवाल करना है। तो देखिए यहाँ पर n बराबर 1 मान से a बराबर 3 प्लस 4 गुणा 1, a बराबर 3 प्लस 4, a बराबर 7। n बराबर 2 से रखेंगे अपन, n बराबर 2 मान से a बराबर यानी a2 आ जाएगा यहाँ पर। a2 बराबर 3 प्लस 4 गुणा 2, a2 बराबर 3 प्लस 8, a2 बराबर 11 मान आता है अपना। इसी तरह एक पद और कर लो, a3 बराबर, यहाँ पर अपन रखना है 3 प्लस 4 तो यो क्यों आएगा, और अपने पास में ये 2 लिखा है, यहाँ पर 3 रख देंगे। 4 रखेंगे तो 4 यहाँ रख देंगे। 5 है तो 5 रख देंगे। ध्यान रखना n बराबर 3 मान रखने पर 3 मान से a3 बराबर 3 प्लस 12, a3 बराबर 15, a3 बराबर 15। पहला पद 7, दूसरा पद 11, तीसरा पद 15। यहाँ पर AP बन रही है। यहाँ पर AP बराबर 7, 11, 15। अपने जो क्वेश्चन बनता है छोटा सा क्वेश्चन, 7, 11, 15 का 25 पदों का योग ज्ञात करो। 7, 11, 15 में 25 पदों का योग ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन जैसे छोटा सा बनता है। तो हमको इसका योग ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सूत्र लगाना है। जैसे कि यहाँ पर a बराबर 7 आ रहा है, d बराबर 11 में से 7 घटा देंगे, d बराबर हमारा आता है 4, और n बराबर कितने पदों का योग करा रहा है, 25 पदों का योग ज्ञात करा रहा है, 25 आ जाएगा हमारा। सूत्र हम लगाएंगे योग का, Sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1d। S 25 बराबर 25 बटा 2, 2 गुणा a का मान 7 है प्लस n का मान हमारे पास 25 है, मान इसका 1, d का मान 4 बराबर 25 बटा 2 14 प्लस 24 गुणा 4 कर देंगे अपन, बराबर 25 बटा 2 गुणा 14 प्लस 24 गुणा 4 करेंगे तो भैया 96 आ जाते हैं, बराबर 25 बटा 2 गुणा, इनको जोड़ देंगे अपन दोनों को, कितने आ जाएंगे ये आप जानते हैं, 6 4 10 और 9 और 1 10 और 1 11, 110 आ जाते हैं। अपन इनको काट देते हैं 2 से काट देते हैं, इसका मान ये आ जाते हैं 55। 55 को 25 से गुणा कर देते हैं, 55 को 25 से गुणा कर देते हैं। S 25 बराबर 55 गुणा 25 बराबर
गुणा करने पर जो आ रहे हैं 125, 25 गुणा 5 करेंगे 125 में 12 137, यानी 1375 मान इसका आता है S25 का। ये इनका आंसर हो जाता है। S25 बराबर 1375 आंसर, यानी 25 पदों का योग हमारे पास में 1375 आ जाता है। इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, चौथे का दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे दे रखा आपको। देखिए, जिसमें हमको करना है क्वेश्चन नंबर दूसरा, चौथे का दूसरा क्वेश्चन में an बराबर 7 माइनस 3n, an बराबर 7 माइनस 3n। ये क्वेश्चन मोस्ट बनते हैं, ऐसे परीक्षा में पूछ भी चुके हैं कई बार इनको। तो हमसे पूछ रहा है इसका 25 पदों का योग ज्ञात करो। तो देखिए, सेम टू सेम ऐसे आपको करना है। n का मान 1 रख देंगे तो आपको पहला पद मिलेगा, n का मान 2 रख देंगे दूसरा पद मिलेगा, n का मान 3 रखेंगे तो यहाँ पर हमको तीसरा पद मिल जाएगा। तो देखिए भैया, यहाँ पर n बराबर 1 मान से a बराबर 7 माइनस 3 गुणा 1, a बराबर 7 माइनस 3 घटा देंगे आप, a बराबर 4, a2 बराबर दूसरा पद, दो पदों के लिए 7 माइनस 3 गुणा 2, n बराबर 1 मान से, 2 मान रख लेते हम मान से। a2 बराबर 7 माइनस 6, a2 बराबर 1, a3 बराबर 7 माइनस 3 गुणा, अब 3 मान रखते हैं, 3 a3 का मान रहता है, n बराबर 3 मान से। a3 बराबर 7 माइनस 9, यहाँ गलती मत करना क्योंकि अब 9 बड़ी संख्या हो चुकी है, घटाने पर मान इसके अपने पास मान आएंगे जो कितना आएंगे 2। AP हमारी AP बनती है हमारे पास में, जो बन रही है उसको लिख देंगे 4, पहला पद है, दूसरा 1 है, तीसरा मान इसका 2 है। इस AP के अनुसार हमको लिखना है यहाँ पर A बराबर क्या मान दे रखा है 4 है, D का मान हमको दे रखा है 1 में से 4 घटा देंगे, D का मान हमारा निकल जाएगा जो मान इसमें 3 आएगा, मान इसमें 3 आप लिख देंगे D का मान। और n बराबर हमारे पास 25 है, 25 पदों का अब योग करा रहा है, 25 पदों का योग करा रहा है। तो Sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 d, आप सूत्र लगा देंगे। S25 बराबर 25 बटा 2, 2 गुणा a का मान हमारे पास में 4 दे रखा है, प्लस 25 माइनस 1, d का मान माइनस में आएगा 3, जिसको कोष्टक में लगा देंगे हम। S25 बराबर 25 बटा 2 गुणा कर देंगे, अब 8 आ जाएंगे, प्लस का 24 गुणा माइनस में 3 आ जाएंगे, और बराबर 25 बटा 2 गुणा 8 प्लस गुणा कर देंगे। अब देखो यहाँ गलती हो रही, जल्दबाजी में हम प्लस नहीं करेंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो माइनस लगा देंगे, ऋणात्मक चिन्ह हो जाएगा। और 24 को 3 से गुणा करेंगे, 72 आपका आ जाएगा। 72 में से 8 घटा देंगे, 25 बटा 2 गुणा में आप लगा देंगे, 72 में से 8 जाएंगे आपके 64 जो बचेंगे माइनस में, और 64 को 2 से काट देते हैं हम। 64 को 2 से काटने पर क्या आता है 32 आ जाता है, और हम लिख देते हैं 25 गुणा 32, 25 गुणा 32 हमारे पास में माइनस में आ रहे हैं। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा कर लेते हैं। S25 बराबर गुणा कर देंगे, 50 आ जाते हैं 0,
25 75 और 5 80, 800 मान आ जाता है मान, इसमें ऋणात्मक संख्या में मान आ रहा है योग, यही इसके आंसर होते हैं। तो देखिए हमारे पास चौथा क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5वां, हमारे पास ये हम पता है आपके पास किताब तो है ही, तो बुक्स में आप देख लेंगे तो क्वेश्चन उतारने की शायद आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन 5वां है, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 दे रखा है। 51 पदों का हमको योग ज्ञात करा रहा है जिसमें आपको 2 पद दे रखे हैं, दूसरा A2 दे रखा है और A3 दे रखा है। तो देखिए भैया यहाँ पर क्वेश्चन लिखने की शायद आवश्यकता नहीं है, हम आप पास बुक्स होंगी शायद उसमें से देख लेंगे आप क्वेश्चंस को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 5वां है। 5वां क्वेश्चन आपको दे रखा है A2 और A3 दे रखा है, दूसरा और तीसरा पद आपको दे रखा है। यदि आपके पास बुक्स नहीं है तो आप अवेलेबल करें अपने इसमें से मोबाइल के द्वारा बुक्स कर लेते हैं अपन, क्योंकि आप डाउनलोड कर लो आप बुक्स को, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर A2 बराबर दिया गया है A2 बराबर, A2 हमको दे रखा है, कितना दे रखा है इसमें A2 का मान 14 दे रखा है, A2 14 है, इसको A प्लस D के रूप में भी लिख सकते हैं बराबर 14 समीकरण 1। इसी तरह A3 बराबर भी आपको दे रखा है, अपन कर चुके हैं पहले सवाल को, इस तरह के सवाल को 18 आ रहा है, और A3 बराबर A प्लस 2D बराबर 18 समीकरण 2। ये भी A3 का मान है, ये A3 है, ये इसके बराबर 18 है। और उसके बाद में समीकरण 1 व 2 से हम कर लेते हैं, इसको चाहे तो विलोपन विधि से कर लेते हैं या इसका विलोपन विधि से कर लो आप इसको, तो क्या जाता है A प्लस D बराबर 14 और A प्लस 2D बराबर 18 समीकरण 1 व 2 से। यहाँ पर आप इसका विलोपन करते हैं, यहाँ घटाने पर आपको ये दोनों कट जाते हैं, ये मान इसमें बच जाता है D बराबर ऋणात्मक संख्या में बच रहा है, यहाँ भी 4 बच जाता है, और D का मान हमारे पास में प्लस में 4 जाता है, D का मान प्लस में 4। और इसी तरह D का मान ज्ञात होने के बाद D का मान समीकरण D का मान समीकरण हम 1 में रखते हैं, रखने पर समीकरण 1 में D का मान रख देते हैं। तो D का मान यहाँ पर है A प्लस D का मान 4 है बराबर 14, और A बराबर 14 में से हम 4 घटा देते हैं पक्षांतर करने पर, A बराबर हमारे पास 10 आ जाता है। और हमसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन 51 पदों का योग पूछ रहा है, 51 पदों का योग जो पूछ रहा है उसमें हम इसको सूत्र के द्वारा करते हैं। तो Sn बराबर, n का मान आपको 51 दे रखा है, Sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1d, और इस के बाद में आप 51 बराबर 51 बटा 2 कर देंगे, और 2 गुणा a का मान हमारे पास में भैया कितना है उनको लिख देंगे, वहाँ से 10 है तो 10 यहाँ लगा देंगे आप, प्लस n का मान 51 लिख देंगे, माइनस का 1, d का मान हमारे पास में जो है उसको लिख देंगे, d का मान कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे, और बड़ा क्वेश्चन बंद कर देंगे बराबर 51 बटा 2, यहाँ 20 आ जाता है, प्लस में यहाँ पर हमारा 50 आ जाता है, और 4 आ जाएंगे गुणा करने पर आपका 51 बटा 2, 20 प्लस यहाँ गुणा कर दो 200 बराबर 51 बटा 2,
गुणा में आप लिख देंगे, इनको गुणा कर देंगे, 220 आ जाते हैं भैया। और 220 को काट देंगे आप 2 से, 110 आ जाते हैं। और 110 को गुणा करते हैं तो देखिए 0 को हटा देंगे हम, 0 यहाँ लिख देंगे, 11 को गुणा कर देंगे, 1 11 5 55 और 1 56, और ये आप कैंसिल हो जाते हैं 56 10, ये आप आंसर लिख देंगे। कितने पदों का योग है ये? 51 पदों का योग है, ये आपका आंसर हो जाता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर छठा क्वेश्चन को आप समझेंगे। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम तथा अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है और उनका योग ज्ञात करो। तो देखो आपको क्या दे रखा है, पहला पद दे दिया a का मान, a का मान दे दिया हमको, a बराबर हमको दे रखा है, a बराबर हमारा दे दिया इसने कितना दे रखा है 9, a का मान हमारे पास में 17 दे दिया, और ये जो दे रखा है 350 लास्ट का पद है, अंतिम पद है, जिसको an लिख सकते हैं, l भी लिख सकते हैं। समझने की कोशिश करेंगे आप इसको। उसके बाद में हमको d भी दे दी है 9, d बराबर 9। अब देखो इसमें an में आपको a भी दे दिया और d भी दे दिया, यहाँ आप इसमें लगा देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, सूत्र लगा देंगे आप। a का मान 17 प्लस n हमको ज्ञात करना है, d का मान 9 बराबर 350। आप पहले भी कर चुके हैं, n माइनस 1 को छोड़ देंगे, बाकी संख्या को आगे हल कर लेंगे। इस तरह से आपको सवाल होगा। तो देखिए इसमें भैया प्रथम पद, छठा क्वेश्चन, प्रथम पद a बराबर 17 दे रखा है आपको, और d बराबर आपको दे रखा है 9, और an बराबर 350 दे रखा है, जो l भी अपन बोल सकते हैं, लास्ट का पद है। और इसी के अनुसार हमको सवाल को हल करना है। हमसे पूछ रहा है कि कितने पद है, हमें पदों की संख्या कितनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, हमको इसमें n ज्ञात करना है, वही आपका ये सवाल हो जाएगा कंप्लीट, जो और उनका योग भी करा रहा है, जो बाद में देखते हैं अपन। तो देखिए भैया इसी सूत्र को लगा देंगे, an के बराबर a प्लस n माइनस 1 d। a का मान हमारे पास 17 है, प्लस n का मान हमको ज्ञात करना है, माइनस का 1, d का मान 9 है, बराबर 350। समीकरण आपकी बन चुकी है ये। उसके बाद में n माइनस 1 को आप यहीं छोड़ दो, चाहे इनको गुणा कर लो, जैसे भी आप करना चाहते हैं। 350 लिखने के बाद में 17 घटा देंगे और 9 का भाग यहाँ दे देंगे, या n माइनस 1 बराबर घटा देंगे अपने पास में, और इसमें आ जाते हैं 333/9, या n माइनस 1 बराबर भाग इसमें देते हैं, कितनी बार जा रहा है आपका भाग, 3 बार जा रहा है, और 9 7 63। n बराबर 37 माइनस का 1, जो माइनस के है प्लस का हो जाएगा, n बराबर 38। देखिए 38 पदों का अब क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला पद 17 है, d का मान 9 है और n का मान 38 है। तो इन 38 पदों का हमको योग ज्ञात करा रहा है। अब यहाँ हमको एक बात दे रखी है कि हमको 38वां पद भी दे रखा है। 38वां पद हमको दे रखा है 350। 38वां पद 350 हमको दे रखा है, यानी लास्ट का पद। तो हम इसमें जो इसका फार्मूला है उसको बदल देते हैं। तो हम लिख देते हैं इसका सूत्र an बराबर, यहाँ पर SN बराबर n/2 a प्लस l का
फार्मूला से कर लेते हैं। एस एन, एन कितना है 38 बराबर 38/2 और ए का मान हमारे पास कितना दे रखा है, जो हमने 17 प्लस का लास्ट का पद क्या है उसको लिख देते हैं 350। यदि हमारे किसी कारण से ये सूत्र याद नहीं है तो हम दूसरे सूत्र से भी इसको कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको करने में। तो देखिए बराबर यहाँ 19 आ जाते हैं काटने पर, इन दोनों काट देते हैं 19 आ जाते हैं और गुणा कर देते हैं 350 और 17 जोड़ देंगे 367 आ जाते हैं गुणा करने पर। उसके बाद इनको गुणा कर देते हैं अपन, इनको गुणा करने पर आप लिख देंगे यहाँ पर जो भी आपके आंसर आएंगे उनको लिख देंगे अपन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हुआ 69-73 गुणा करने पर 69-73 आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 जो दे रखा है वो है 1 से 1000 तक, 1 से 1000 के बीच में 3 से विभाजित संख्याओं का योग ज्ञात करो जिसमें विषम संख्याओं का योग करा रहा है। 1 से 1000 के बीच में 3 से विभाज्य विषम संख्याओं का हमको योग ज्ञात करा रहा है। यहाँ सम विषम दोनों नहीं ले रहा है, विषम विषम ली है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एपी क्या बनती है। गुणा आप खुद चेक कर लेंगे, करके देखो। देखो भाई 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याओं की एपी देखो 1 से 1000 के बीच में। अब आपको 1 से शुरू करते हैं तो पहली संख्या 3 से विभाज्य है, 3 आता है, 6 आता है, 9, 12, इस तरह से आप इसको लिखेंगे और लास्ट की संख्या है 999। अब यहाँ 3 से जो विभाज्य है उनमें पहली संख्या 3 आती है, दूसरी 6, 9, 12, इसमें 6 और 12 ये सम संख्या जाती है, इनको काउंटिंग में नहीं ले रखा है। ये कहता है कि विषम संख्या को लेना है। तो विषम संख्या 3 है, 9 है, उसके बाद 12 के बाद आप 15 लगा देंगे और लास्ट की विषम संख्या 999 में आएगी इसकी। तो हम बनाते हैं इसकी एपी 3, 9, 15 और लास्ट की संख्या लिख देते हैं 999। देखो भैया ये एन है, लास्ट में है, एल का पद भी है। अब हमको पहले इसमें एन का मान ज्ञात करना है। इस तरह का हम सवाल कर चुके हैं पहले, यानी अपन ने किया है कि 7 से विभाज्य संख्या जो दो अंकों की संख्या है जो 7 से विभाज्य है, कितनी संख्याएं हैं, तो कहने को भार्त है। इसी तरह से हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, तो हमको क्या करना है, पहले एन ज्ञात करना है। तो देखो हमारा क्वेश्चन है ए बराबर हमको दे दिया 3, डी का मान हमको पता है, डी का मान क्या आ जाता है, 9 में से 3 घटा देते हैं, डी बराबर 6 आ जाता है। और यहाँ पर ए एन है बराबर 999, इसको एल भी बोल सकते हैं, इसको एल भी बोल सकते हैं। ए एन और एल एक बात है। और हम लिख देते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए का मान हमारे पास 3 दे रखा है, प्लस एन का मान हमको ज्ञात करना है जो आप अभी भी सवाल किया है आपने, और 6 बराबर 999। इससे पिछला सवाल में भी आपने एन ज्ञात किया था। या एन माइनस 1 बराबर 999 में से 3 घटा देते हैं और आप 6 का भाग दे देंगे। या एन माइनस 1 बराबर ये बच जाते हैं 996 बटा 6 का भाग 996 में दे देंगे हम, और ये भाग देने पर जो संख्या आएगी उसको लिख देते हैं। या एन माइनस 1 बराबर
6 का भाग देंगे 1 आ जाता है, 3 बच गए 36, 6 बार जाता है, 3 और 6 बार जाता है। और n बराबर हमारे पास 166 में आप जोड़ देंगे, n बराबर 166 में 1 जोड़ देते हैं, n बराबर 167। यानी 167 संख्याएं वो हैं जो 1 से 1000 के बीच में विषम संख्याएं हैं। इतनी संख्याओं में आपका मतलब 3 का भाग जाता है जो विषम संख्याएं हैं। अब हमसे कह रहा है कि इसका योग, अब हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है 3, 9, 15, लास्ट में 999 है, इसके बीच में 167 पदों का योग ज्ञात करो। 167 पदों का योग ज्ञात करो। तो AP के 3, 9, 15 के 167 पदों का योग, तो आपको A दे रखा है, D दे रखा है और N भी दे दिया। हमको क्या करना है, D की आवश्यकता नहीं है, A N काम में लेंगे अपन। देखो यहाँ पर A बराबर 3 दे दिया है आपको, D बराबर हमारे पास 6 है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, मत लिखो चाहे इसको, और लिखो तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और AN जो L लिख सकते हैं बराबर 999 है, और N का मान हमको 167 दे रखा है। और आप सूत्र लगा देंगे SN बराबर n/2 A प्लस L काम में लेते हैं यहाँ पर, A प्लस L। SN बराबर S 167 बराबर 167/2। A का मान हमारे पास दे रखा है 3 है, प्लस में L का मान है, लास्ट का पद जो है 999 है। मैं बता चुका हूँ आपको 999, इसको L भी लिख सकते हैं, L भी डाल सकते हो चाहे। और इसके बाद में आप लिखेंगे 167/2 गुणा, इसको आप जोड़ देंगे, कितने आ जाते हैं 1002 आ जाते हैं। काट देंगे हम। यहाँ गलती होगी, ध्यान रखो, क्वेश्चन जो बढ़ता है, अब गलती क्या करते हैं, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 51 कर दिया। हम शून्य को भूल गए, तो इस पर गौर करेंगे आप, जल्दीबाजी में गलत न करें। हम कर देते हैं 501। उसके बाद में आंसर हमारा आता है S 167 बराबर, इसको गुणा कर देते हैं 167 गुणा 501। S 167 बराबर जो आपका गुणा आएगा उसको आप लिख देंगे 83,667, 83,667। दो गुणा करने की जो विधियां हैं अपन वैदिक गणित में करेंगे, और भी कुछ विधि है, गुणा आप कर सकते हो आराम से, और आप इनके आंसर को डाल देंगे। क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, पहला पद, और nवां पद 33 है, तथा पहले n पदों का योग 123 है, तो n तथा सार्वंतर D को ज्ञात कीजिए। हमको क्वेश्चन में दे क्या रखा है उस पर फोकस डालेंगे। पहले हमको जो जो दे रखा है उस पर हम नज़र डालेंगे। देखो हमको इसमें दे रखा है D का मान ज्ञात करा रहा है एक तो, और दूसरा हमको मान करा रहा है n का। तो A दे दिया हमको 33 दिया है जो n व पद है, यानी an आपको दे दिया गया है, और हमको योग भी दे रखा है। तो दोनों सूत्रों की सहायता से हम इसको हल करेंगे, Sn वाले से भी और an वाले, दोनों सूत्रों को हम काम में लेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन है, जिसमें प्रथम पद A बराबर, ये दिया गया आपको, दिया है, चाहे यहाँ पर लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। A बराबर आपको दे दिया गया है, प्रथम पद 8 है, और an बराबर an दे दिया आपको 33। तीसरा हमारे पास इसमें दे रखा है Sn बराबर आपको दे दिया 123 दिया गया है। अब देखो भैया समझने की कोशिश करेंगे,
ए का मान दे दिया, इससे समीकरण बनाओ एक तो, और एक एसएन से समीकरण बना दो। तो क्या लिखेंगे आप, पहली शर्त से लिखेंगे अपन ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ए का मान 8 है प्लस एन हमको दे नहीं रखा है, डी का मान हमारे पास दे नहीं रखा है, बराबर 33 लिखेंगे बराबर में। इनको आप गुणा कर लेते हैं, चाहे 8 को इधर ले जाओ घटा देंगे तो क्या आ जाता है हमारे पास में n माइनस 1 डी बराबर 33 में से 8 घटा देंगे, या n माइनस 1 डी बराबर कितने बच गए वो आप यहाँ डाल देंगे, 33 में से 8 घटा देंगे आप, तो अपने पास में 25 बचेंगे। समीकरण 1 बना लो। समीकरण 2 आप एसएन से बनाएंगे, यहाँ लिख सकते हैं अपन पहली शर्त अनुसार, यहाँ लिख देते हैं अपन दूसरी शर्त अनुसार। दूसरी शर्त क्या हमारे पास में, एसएन वाली शर्त है, एसएन बराबर n/2। अब यहाँ बात देखते हैं किस सूत्र को लिखें, a प्लस एल काम में ले लो, सिर्फ a प्लस एल, क्योंकि लास्ट का पद दे रखा है, a प्लस एल काम में ले लेते हैं। यहाँ पर n का मान हमको ज्ञात करना है बटा 2, और यहाँ a का मान भी दे रखा है 8, प्लस l का मान भी दे दिया आपको, कितना दे दिया 33, और इनका मान बराबर क्या है 123। देखो हमको सिर्फ एक मान बच रहा है n का, और ये समीकरण हल होने के बाद में n का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम। तो देखिए n/2 जोड़ देंगे 33 और 8, कितने बच हो जाएंगे अपने पास में, ये हो जाते हैं 41 बराबर में 123। या देखो यहाँ नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं है, हमको क्या करना है, इस n को यहीं पर छोड़ दो, इनका पक्षांतर कर लो दोनों का, बराबर 123 से लिख करके नीचे की संख्या निश्चित रूप से ऊपर जाती है, मैंने बताया था आपको, और ऊपर वाली संख्या नीचे आती है, ये दोनों कट जाते हैं। यहाँ पर काटने पर आपके 3 मान आते हैं और n बराबर 3 आ जाते हैं। इन दोनों को गुणा करने पर 3 आ जाते हैं, और n का मान 3 है, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में n का मान रखते हैं। समीकरण 1 हमारे पास है n माइनस 1 डी बराबर 25। इस n को हटा दो, इसकी जगह अपन 3 करते हैं, 3 माइनस 1 डी बराबर 25, या इसमें से 2 बच गए, 2d बराबर 25 और d बराबर 25/2 का भाग लग जाएगा, d बराबर चाहे तो इतने छोड़ दो या 12.5 लिख देंगे, ये आपका d हो जाता है, ये n हो जाता है, ये आंसर, ये आंसर। अब हमसे करा रहा है, इसी में सवाल आगे बढ़ा रखा है, कितना दे रखा है, a और n और d का मान ज्ञात करा रहे, जो आपका हो चुका है। n और d पूछ रहा है हमसे, जो हमने कर लिया सवाल। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 जो दिया है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, ध्यान रखना। 280 रुपयों की राशि जो दे रखी है 4 पुरस्कारों में बांटनी है, 4 जगह बांटनी है, और ये कह रहा है कि पहला जो पुरस्कार है उसके बाद प्रत्येक पुरस्कार को अपने से 20 रुपये कम देना है। जैसे कि पहले व्यक्ति को 100 रुपये दिया तो दूसरे को 80 देंगे, तीसरे को 60 देंगे, चौथे को 40 देंगे। इसी तरह से हम अज्ञात राशि में लेते हैं, पहले व्यक्ति को अगर हमने a रुपया दिया, दूसरे को माइनस के a माइनस 20 कर देंगे, तीसरे को a माइनस 40 कर देंगे, चौथे को a माइनस 60 कर देंगे। यदि हम जोड़ना चाहते हैं तो सबसे कम पुरस्कार वाले को a दे दो आप, उससे ज़्यादा वाले को जोड़ दो, प्लस में 20 कर देंगे,
उसके बाद प्लस में 40 कर देंगे और प्लस में 60 कर देंगे। इस तरह हम इस सवाल को दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 देखिए, प्रश्न हम नहीं उतार रहे हैं, जिसमें आपको साथ साथ बता रहे हैं, क्वेश्चन को उतार नहीं रहे हैं। आपको समस्या है तो प्रश्न लिख सकते हैं, हमें कोई बात नहीं है। फिर भी आपके पास किताब है, आप बुक्स में से देख सकते हैं क्वेश्चनों को। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन में यहाँ पर कुल पुरस्कार दे रखा है। कुल पुरस्कार, यहाँ कुल पुरस्कार है, यहाँ पर कुल पुरस्कार दे रखा है, कितना है 280 रुपये। 280 रुपये कुल पुरस्कार है। इसको समझेंगे क्या है, ये योग है पुरस्कारों का, पुरस्कारों का योग है, जिसको हम SN डाल सकते हैं। SN बराबर 280 रुपये। अब कहता है कि AP बनाते हैं, माना प्रथम पुरस्कार A मानते हुए हम लिख देते हैं पुरस्कार, यहाँ A से व्यक्त कर दे, चलो A है, पहला पुरस्कार A है। दूसरा पुरस्कार होगा, दूसरा पुरस्कार होगा A में से 20 घटा देते हैं। तीसरा बराबर A में से इसका 20 कम 40 घटा देते हैं। चौथा बराबर A में से ही आप क्या कर देते हैं, 60 कम कर देते हैं। 4 पुरस्कारों से बनी AP क्या है, AP A माइनस 20, A माइनस 40, A माइनस 60, ये लास्ट का पुरस्कार आपका। अब क्या करना है, हमको इनका योग दे रखा है और हमको इसमें प्रथम पद भी दे दिया और हमको D भी दे दिया। तो यहाँ पर प्रथम पद, जिसको हम A भी लिख सकते हैं कोष्टक में, वो हमारे पास A है। D का मान A2 में से यानी A माइनस 20 में से A घटा देना है, दोनों कट जाएगा। D बराबर माइनस का 20 है। D का मान क्या है, माइनस का 20। ये प्लस में भी आ सकता है, जब हम इसको सबसे छोटा पद मानेंगे तो इसमें जोड़ते हम चल सकते हैं। और यहाँ दे दिया आपको SN बराबर 280। अब हम इसका सूत्र लगाते हैं, SN बराबर N बटा 2 और A प्लस L लगा लो आप इसमें। साहब L क्या है, L हमारे पास ये है, चलो मैं लिख देता हूँ AN या L। एक बात ध्यान रखना, इसको A माइनस 60 कर देते हैं। N बटा 2, A का मान हमको दे दिया है A, प्लस L का मान हमारे पास में दे रखा है A माइनस का 60 और SN का मान 280 दे दिया है।
सॉरी n का मान आपको दे रखा है, n का मान हमको 4 दे रखा है। देखो n का मान 4 है, 4 पुरस्कार है और यहाँ मैं लिख रहा हूँ n बराबर 4। और उसके बाद अब इसको काट सकते हैं, 2a माइनस के 60 बराबर 280। उसके बाद में चाहे तो आप इनको गुणा कर लो या इसका इसमें भाग दे दो, या 2a माइनस 60 बराबर 280 में 2 का भाग दे लेते हैं। या अब 60 को इधर ले जाते हैं, 2a बराबर 140 तो भाग देने पर आते हैं और 60 का पक्षांतर करेंगे प्लस में हो जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ दो, यहाँ 200 हो जाते हैं और आप 2a बराबर 200 और a बराबर 200 में हम 2 का भाग देते हैं और a का मान क्या है 100 आ जाता है। तो प्रथम पुरस्कार क्या है 100 है, प्रथम पुरस्कार 100, दूसरा 100 कम कर देंगे, तीसरा 100 कम कर देंगे, 40 कम कर देंगे और उसके बाद में अतः प्रथम पुरस्कार 100 रुपये, दूसरा पुरस्कार 100 में से 20 कम कर देंगे 80 रुपये। इसी प्रकार तीसरा पुरस्कार बराबर सब में से, अब 80 में से कम कर लो, चाहे 100 में से 40 कम कर लेंगे, इसमें ले लेते हैं 20 बराबर 60। चौथा पुरस्कार 60 माइनस का 20 बराबर 40। इस तरह आपके चारों पुरस्कार हो जाते हैं। इनका योग जो आएगा चारों पुरस्कारों का, ये आपके चारों आंसर हैं और इनका जो योग आएगा आपके पुरस्कार के योग के बराबर होगा जो 280 होगा। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट का है 10वां क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछ रहा है कि टेलीविजन वाला सवाल है, जिसमें टेलीविजन सेटों का निर्माण तीसरे वर्ष में बताया गया है। A3 बराबर 600 दे रखा है। तीसरे वर्ष में पहला और दूसरा वर्ष छोड़ दिया गया है। तीसरा वर्ष A3 बराबर A प्लस 2D बराबर दे दिया गया है 600। A7 सातवें वर्ष का भी दे रखा है A प्लस 6D बराबर 700। तो ये कह रहा है कि समान वृद्धि है प्रथम वर्ष में उत्पादन, A ज्ञात करना आपको। इन दोनों समीकरणों से A ज्ञात करना है। और दूसरा हमसे पूछ रहा है 10वें वर्ष में उत्पादन क्या होगा, तो यहाँ पर A भी ज्ञात कर लेते हैं, D भी ज्ञात कर लेते हैं और N हमको 10वां दे रखा है, 7वां वर्ष दे रखा है। तो देखिए हमसे पहला को इसमें करते हैं पहले सवाल को। क्वेश्चन 10वां, ये सवाल अपन कर चुके हैं पहले, इसलिए थोड़ी सी स्पीड ले रहे हैं अपन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10वें का पहला जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है A का मान, प्रथम पद पूछ रहा है। पहले वर्ष में कितनी टीवियों का निर्माण हुआ था, कितने टेलीविज़न बने थे, तो उसके लिए अपन भैया देखो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन में यहाँ पर आपको जो दे रखा है उसको लिखते हैं। यहाँ पर A3 दे दिया है, जो दे रखा आपको 600, A3 बराबर 600। इसको आप लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 600, समीकरण 1। इसी प्रकार A7वें वर्ष में दे रखा है, जो कितने दे रखा है आपको, A7 में 700 7वें वर्ष में दे रखा है। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर 700, समीकरण 2। समीकरण 1, 2 अपन ने पहले हल कर चुके हैं। इस तरह की इनका विलोपन करना है, पहले D का मान निकाल लो फिर A का निकाल लेंगे।
तो हमको डी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से a प्लस 2d बराबर 600 और a प्लस 6d बराबर 700। इन दोनों का विलोपन करते हैं, दोनों में घटा देते हैं, यहाँ ले देते हैं घटाने पर तो ये दोनों कट जाते हैं, ये घटेंगे, माइनस का 4d बच जाता है बराबर, यहाँ भी माइनस का बचता है 100, या d बराबर ऋणात्मक 100 में -100 में -4 का भाग देना है, या d बराबर काट देंगे आप, ये मान आता है 25। d का मान हमारे पास यहाँ 25 आ जाता है। अब d का मान समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान 1 में रखने पर यहाँ ले देते हैं a प्लस 2 गुणा d का मान रख देंगे 600। d का मान क्या है हमारे पास, उसको लिख दो, d का मान 25 आया, या a प्लस 50 बराबर, इन दोनों को गुणा कर देते हैं बराबर 6, हम लिख देते हैं 600, या a बराबर 600 में से आप 50 घटा देंगे, या a बराबर आपका आ जाता है 550। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, पहले क्वेश्चन का आंसर है a बराबर 550। दूसरा क्वेश्चन इसमें है आपका, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में 10वें वर्ष में कितने टेलीविजनों का निर्माण होता है, और तीसरा है 7वें वर्ष, 7 वर्षों में कुल उत्पादन। 10वें वर्ष में दे रखा है, तो यहाँ पर A10 ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन में A10 ज्ञात करना है, तो यहाँ पर कह रहा है 10वें वर्ष में उत्पादन के लिए A10 बराबर A प्लस 9D, और A10 बराबर 10वें वर्ष के उत्पादन के लिए A का मान हमको 550 ज्ञात कर चुके हैं हम, प्लस 9 गुणा D का मान हमारे पास 25 है बराबर 550, प्लस इनको गुणा कर देंगे 25 गुणा 9, और आपका आ जाता है 225। 225 को आप गुणा करते हैं, जब 225 को जोड़ दो आप, और हमारे पास ये आते हैं 775 मान आ जाते हैं A10 बराबर, और 10 वर्ष का उत्पादन जो है वो हमारे पास आता है 10वें वर्ष का 775 उत्पादन आता है। तीसरा क्वेश्चन है इसी का, तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 7 वर्षों में कुल उत्पादन। क्वेश्चन तीसरा, 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो देखिए इसमें हमको करना है, योग करना है, टेलीविजन का योग 7, यहां पर A बराबर 550, वही आएगा जो आपको दे रखा है, A का मान 550 है, D का मान हमने पहले ज्ञात कर लिया है 25 है, और N यानी 7 वर्षों का उत्पादन हमसे पूछ रहा है। 7 वर्षों का जो उत्पादन है वो हमसे पूछ रहा है, कितना है भैया, उसके लिए आपको सूत्र लगाना है, Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1, D से आप हल कर लेंगे। S 7 बराबर 7/2, 2 गुणा A का मान 550 है, प्लस n 7 माइनस 1, D का मान हमारे पास में है 25, या 7/2 इसको गुणा कर देते हैं 1100, प्लस 6 गुणा 25, या 7/2 गुणा 1100 प्लस में गुणा कर देते हैं 25 गुणा 6 150। 150 इनको जोड़ देते हैं 7/2, और यहाँ आ जाता है जोड़ने पर ये अपने पास रहते हैं 1250।
इनको काट देते हैं 2 से, 6 आ जाते हैं, 2 5 625 आते हैं। और इसको हम आगे बढ़ा देते हुए कर देते हैं सवाल को बराबर S 7 बराबर 7 गुणा 625 और 7 को गुणा कर देते हैं और हमारा जो मान आता है वो आ जाता है गुणा करने पर 4375 आंसर। गुणा आप चेक कर लेंगे। और यह आपका लास्ट सवाल है प्रश्नावली 5.3 का। और 5वीं प्रश्नावली जो है आपकी समाप्त होती है। जिसके विविध के क्वेश्चन है उनको बाद में देखते हैं, लेकिन आपको पहले 10 क्वेश्चन जो थे वो 5.3 के वो आप करा चुके हैं। अब हमको जो प्रश्नावली चालू करनी है, दूसरे जो टॉपिक उठाना आपका, वो हम त्रिकोणमिति में जाएंगे और उसके लिए हम प्रश्नावली चालू करेंगे 6ठी, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम देखेंगे। तो आज इतने ही भैया, थैंक यू।